वेलकम है आप सभी का आनंद सर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और ये टॉपिक क्लास 11 की केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग का अगर हम डिफिनीशन देखें तो वो होता है जब भी कोई दो एटम या दो मॉलिक्यूल या दो आयन आपस में मिलते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये होता है, इट इज़ दी अट्रैक्टिव force which holds various constituents atoms, ions, etc. together in different chemical species। ओके, तो ये होता है केमिकल बॉन्डिंग का या केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन। अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग को क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपको क्लास 9th और 10th के बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर्स के आइडिया पहले से हैं। अगर आपको क्लास 9-10 के केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक नए वीडियो के लिए, तो मैं आपके लिए 9-10 के केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पे एक वीडियो प्रिपेयर करूँगा। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी सभी को ये आता है। तो हम स्टार्ट भी यहाँ पे वहीं से करेंगे जहाँ पे 10th में हमारी केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में नए नए थ्योरीज आ रहे थे, उसी हिसाब से हम यहाँ पे पहले एक एक करके थ्योरी को टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमें थ्योरी यहाँ पढ़ना होता है वो होता है कॉसल लेविस अप्रोच। फिर दूसरी थ्योरी जो हमें यहाँ पढ़नी है उसका नाम है वेस्पर थ्योरी। यहाँ पे वेस्पर का मतलब क्या है? तो वेस्पर में जो वी है उसका मतलब है वैलेंस, जो एस है उसका मतलब है शेल, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब है पेयर, और आर का मतलब है रिपल्सन। तो इस थ्योरी का पूरा नाम हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर हमें जानना होता है यहाँ पे थर्ड थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड या वीबी थ्योरी। फिर हमें यहाँ पे लास्ट एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एमओ थ्योरी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन थ्योरी में से
कोशिश करेंगे पहले थ्योरी को कंप्लीट करने की, और अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में आपको नीचे के तीनों थ्योरीज के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे डिटेल में। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं कि कॉसल लेविस अप्रोच क्या था केमिकल बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कॉसल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉसल लेविस अप्रोच का ये मानना था कि एटम्स आपस में कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गेन कर सके। और चूँकि हमारे पीरियोडिक टेबल में पहले से ही नोबल गैसेस के पास ये प्रॉपर्टी होती है, तो हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कोई भी दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते इसलिए है ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में पूरा हो गया, तो जो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ओके। तो लेविस का यही कहना था कि एटम्स स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के बाद ही केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेविस का स्टेटमेंट लिखते हैं, लेविस postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds, okay। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखते हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा। अब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। फिर क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सोडियम क्या करेगा, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, क्लोरीन की तरफ। तो उसके लिए उसे पहले कैटायन बनना पड़ेगा, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये बन जाएगा Na+। तो Na+ क्या होता है, एक कैटायन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 28। और क्लोरीन सोडियम के इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Cl-। तो ये हो जाएगा नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288, और Cl- से क्लोरीन जो है एनायन बन गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरीके से Na+ और Cl- मिल के NaCl का बॉन्ड आसानी से बन गया। तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी समझ सकते हैं। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक और टॉपिक को जानेंगे जिसे हम कहते हैं लेविस सिंबल।
लेविस सिंबल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को लिख के उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो उनके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट के थ्रू उसके चारों तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सेकंड पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के एलिमेंट का सिंबल लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट सेल में। लिथियम में 1 होगा और नियॉन में 8 होगा। तो अभी हमें इसे एक डॉट के थ्रू दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे। बेरिलियम पे 2 डॉट, बोरॉन में 3 क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3, कार्बन के अराउंड 4 डॉट क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से नाइट्रोजन के 5 डॉट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 डॉट, फ्लोरीन के 7 डॉट और अल्टीमेटली नियॉन के 8 डॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है ये क्या बता रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट की संख्या है। अब कॉसेल ने इस अप्रोच में क्या ऐड किया उसे हम समझते हैं। तो कॉसेल ने ये बोला, कॉसेल ने बेसिकली कुछ रूल्स दिए हैं केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में। कॉसेल ने ये कहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव हैलोजन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्कली मेटल्स जो हैं, इनको सेपरेट कौन कर रहा है? इनको सेपरेट कर रहा है बीच में क्या? नोबल गैस। पीरियोडिक टेबल में कॉसेल के अकॉर्डिंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को नोबल गैसेस सेपरेट करता है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं दूसरे फैक्ट में कॉसेल के अकॉर्डिंग कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनायन बनेगा। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स के द्वारा क्या होगा, सॉरी ये उल्टा मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स के द्वारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या बनाएंगे? कैटायन। और जब ये कैटायन आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनने का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में NH2 NP6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और यहाँ पे n की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कौन से दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में है,
दैट मीन्स दे आर स्टैटिक। तो मैंने ऑलरेडी आपको NaCl का एग्जाम्पल ऊपर में दे रखा है। इसको अगर हम SPDF के फॉर्म में समझें, देखिए कैसे समझेंगे। हमारे पास Na है, Na अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये बनेगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है तो आप इसी चैनल पे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबाव प्रिंसिपल को यूज़ करके कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे हम इसको फिर से सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैस के टर्म में लिखे तो ये 1s2 2s2 2p6 जो है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बता देते, ये हो जाएगा नियॉन 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 3s में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो नेक्स्ट स्टेट में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसा हो जाएगा। इसका मतलब इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव हो चुका है। अब यही काम हम क्लोरीन के साथ करेंगे। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है नियॉन 3s2 3p5। अब इसके P वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जो सोडियम ने लूज़ किया था, और ये बन जाएगा Cl माइनस। और जैसे ही Cl माइनस बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन से हट के आर्गन के जैसा हो जाएगा, क्योंकि 3s2 3p6 जुड़ते ही नियॉन क्या बन जाएगा, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस जो है NaCl या Na प्लस Cl माइनस बनता है। ओके, तो अभी हम दो एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, जो हम कॉसल-लेविस अप्रोच को यूज़ करके समझेंगे। तो इसमें पहला है CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 के जैसा होता है। तो कैल्शियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लूज़ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा Ca2+। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक नोबल गैस की तरह हो चुका है। और वहीं अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो होता है हीलियम 2s2 2p5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीलियम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसीलिए क्या होता है कि हम कैल्शियम के साथ 2 हीलियम को जोड़ते हैं, ताकि कैल्शियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो दोनों यूज़ हो सकें। तो इसलिए हमें एक F को अगर एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है तो 2F को सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये एक F बनेगा F माइनस। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 2p6, या हम इसको लिख सकते हैं नियॉन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको ये समझ सकते हैं कि Ca2+ और 2F माइनस को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CaF2 या Ca2+ और F माइनस ट्वाइस। तो आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग के पहले टॉपिक को देखा, कॉसल-लेविस अप्रोच को। ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है। इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 को हम जल्दी अपलोड करेंगे, और वहाँ पे हम ये समझेंगे कि
कॉसेल लेविस अप्रोच को हम लोग ऑक्टेट रूल में और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब मॉलिक्यूल्स देखेंगे और देन हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारे लेक्चर आपको पार्ट 2 वाले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग के, तो वहाँ पे आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।